गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि जनवरी 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एक्वेरियस, एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? लेट्स सी। द फूल, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस आपकी लाइफ में? प्रेजेंट में क्या चल रहा है? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड जनवरी 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है एक्वेरियस? फोर ऑफ वॉन्ड्स, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहने वाली है एक्वेरियस आपके लिए जनवरी 2025 में? फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगा जनवरी 2025 के लिए एक्वेरियस के लिए? टू ऑफ सोर्ड एंड हिडन फैक्टर में क्या रहेगा जनवरी 2025 में एक्वेरियस के लिए? क्वीन ऑफ कप्स, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एक्वेरियस आपके लिए जनवरी 2025 में? टेन ऑफ सोर्ड एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस आपकी लाइफ में जनवरी 2025 में? ओह माय गॉड। सबसे पहले तो पास्ट में मैं देख रही हूँ एक्वेरियस की आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, आप एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि प्रीवियसली आप बहुत सारी चीज़ों का बोझा, बर्डन, प्रेशर छोड़ रहे हो, और कम्प्लीटली एक चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को जीने की शुरुआत कर रहे हो। ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्स पर, जस्ट गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जीज में रहते हुए आप नज़र आ रहे हो। प्रोमिनेंटली आप किसी एरीज से डील कर रहे हो। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, मे बी करियर में, मे बी ये लव अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग दिख रही है आपकी लाइफ में। और यहाँ पे जनवरी 2025 आपके लिए कमिटमेंट, मैरिज, पार्टनरशिप और एक लिव इन काइंड ऑफ रिलेशनशिप लेकर आ रहा है। ठीक है, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, तो झगड़े, ड्रामा, क्योस, कॉन्फ्लिक्ट और मे बी अदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट किसी सिचुएशन को लेके बनी हुई है, जिसके चलते आप बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको क्लियर होने की ज़रूरत है, आपका माइंड एंड हार्ट के बीच में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेके आप ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हो। यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्वीन ऑफ कप्स है, तो अभी भी किसी सिचुएशन में लव दिख रही है, इमोशंस दिख रहे हैं, एज वेल एज आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर काइंड ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में टेन ऑफ सोर्ड है, तो कोई सिचुएशन कम्प्लीटली ओवर होती हुई नज़र आ रही है एंड फाइनल आउटकम में भी डेथ है, तो यहाँ पे एंडिंग दिख रही है किसी चीज़ की, प्रॉपर एंडिंग। सो एक्वेरियस पास्ट में फूल क्यों है आपके लिए? टू ऑफ सोर्ड, ओके। सो आप एक रिस्क जैसा ले रहे हो, लेकिन पास्ट में, और एक आप लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, बट स्टिल आप ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हो इस सिचुएशन को लेके। मतलब आप अपने साइड से तो ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड कहीं ना कहीं अभी भी ब्लॉक फील कर रहा है, ब्लॉक्ड फील कर रहा है पास्ट में उस सिचुएशन के रिगार्डिंग। प्रेजेंट में पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एक्वेरियस आपके लिए? जस्टिस, आप एक नई शुरुआत कर रहे हो एंड यू फील लाइक दिस इज़ राइट थिंग टू डू राइट नाउ,
किसी सिचुएशन में एक बैलेंस, एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और अपने साइड से एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है जनवरी 2025 के लिए एक्वेरियस के लिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की एनर्जीज को आप ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ से एक्वेरियस। यू डोंट वांट टू डील विद इट, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप की एनर्जी, मैरिज कमिटमेंट की एनर्जी, आप इन सब चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे चैलेंज में क्यों आया है एक्वेरियस के लिए जनवरी 2025 में? 5 ऑफ वॉन्ड, द एम्परर, ओके। सो यहाँ पे क्योस, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट है, बट स्टिल यूनिवर्स, आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो एक्वेरियस, ठीक है। लेकिन ड्रामास तो हैं ही जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं आपको। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस क्यों है एक्वेरियस के लिए जनवरी 2025 में? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो एक कनेक्शन को लेके या किसी पर्सन को लेके, लाइक किसी पर्सन जो कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, उनको लेके आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, या फिर किसी कनेक्शन के ओवरऑल फ्यूचर को लेके आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको क्लियर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, बिकॉज जब तक आपका हार्ट एंड माइंड अलाइन नहीं होंगे तब तक आपको आपके आंसर्स नहीं मिल पाएंगे। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्यों है एक्वेरियस के लिए जनवरी 2025 में? टावर, ओ माय गॉड। सो किसी सिचुएशन में जो लव रह रही थी, जो अफेक्शन थी, फाइनली वो ओवर हो गई है आपके लिए एक्वेरियस। देयर इज़ नो मोर लव, नो मोर एट ऑल, ठीक है। सो आप एक बहुत ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हो एक्वेरियस। मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में काइंड ऑफ बिग बिग मेजर चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस के थ्रू आपकी लाइफ गुजर रही है, एंड बिग ब्रेक थ्रू जनवरी में तो बहुत ही ज़्यादा। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए ओवरऑल एनर्जी में? 6 ऑफ वॉन्ड। यू फील लाइक कि अभी आपको कोई सिचुएशन को विक्टोरियस नहीं बनाना, ना आपको किसी चीज़ की चाहत है, ना रिक्वायरमेंट है। आप काइंड ऑफ कोई सिचुएशन थी जो काफ़ी आपके लिए डिज़ायरस थी, और आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट भी थी, बट आप उसको एंड करते हुए नज़र आ रहे हो। डेथ यहाँ पे क्यों आया है फाइनल आउटकम में एक्वेरियस के लिए? जजमेंट। सो अब आपको लग रहा है कि अब आपको किसी पर्सन को सेकेंड चांस नहीं देना है, कोई सिचुएशन को सेकेंड चांस नहीं देना है। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं। सो फाइनली ऐसा लग रहा है कि पास्ट की चीज़ों को आप बिल्कुल भूलना नहीं चाहते। जो जिसने जो किया आपके साथ, आप उसको काइंड ऑफ भूलना नहीं चाहते। और या सो आप किसी प्रोमिनेंट स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। प्रोमिनेंट स्कॉर्पियो और एरीज एनर्जी और लिब्रा एनर्जी दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।